व्हाट्सअप गाइस, दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम सभी प्लैनेट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो लग्न के हिसाब से हर एक लग्न के लिए चेक करेंगे। जैसे अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है तो उसमें फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक मेष लग्न की सन क्या रिज़ल्ट देगा, मून क्या रिज़ल्ट देगा, सभी प्लैनेट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे बारी बारी। ये श्रृंखला काफ़ी लंबी चलेगी, हमारी 2-3 महीने चल सकती है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सभी लग्नों में सभी प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ और ये सभी वीडियोस कोशिश करूँगा कि हर रोज़ एक वीडियो बनाकर डालूँ, ठीक है। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे सभी सटीक विवरण जो है आपके सामने आने वाला है। तो आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो सबसे पहली जो हमारी होती है मेष लगन। मेष लगन से शुरुआत कर रहे हैं। मेष लगन वालों के लिए सूर्य प्लैनेट को, जो सबसे पहला हमारा प्लैनेट है सूर्य है, उसकी शुरुआत करेंगे फर्स्ट हाउस से। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मेष लगन वालों के लिए यदि सूर्य की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में है तो ये कैसा रिजल्ट देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी कुंडली मेष लगन की है, मतलब आपके फर्स्ट हाउस में नंबर 1 लिखा हुआ है, जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हो, तो आपकी कुंडली मेष लगन की है और इसके फर्स्ट हाउस में ही अगर सूर्य आ जाए तो ये आपके जीवन में क्या प्रभाव डालता है, इसके क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो ये राशि, मेष राशि जो है, जो आपके लग्न में बैठी है, ये मंगल की राशि है और मंगल जो है सूर्य का मित्र ग्रह है। तो मंगल की राशि में जब सूर्य यहाँ बैठेंगे तो ये उच्च के हो जाते हैं, यानी कि उच्च का सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में, लग्न चार्ट के फर्स्ट हाउस में उच्च का सूर्य बैठा हुआ है। तो इसका जो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है, जातक का स्वास्थ्य, बहुत जो शरीर होता है बहुत स्वस्थ होता है। उच्च का सूर्य यदि मेष लगन में बैठा हो तो ऐसा जातक जो होगा, जिसकी ये कुंडली है, वो बहुत ही स्वस्थ इंसान होगा, शारीरिक तौर पर बहुत स्वस्थ होगा, मध्यम कद वाला होगा। उसका कद जो है मध्यम हो सकता है, ना नाटा ना बहुत लंबा, मिडल हो सकता है। बाकी ज़्यादातर जो हाइट होती है वो जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करती है, आपको पता ही है। ऐसे इंसान स्वाभिमानी होते हैं, मतलब कभी किसी के सामने झुकते नहीं हैं, खासकर गलत चीज़ों के लिए नहीं झुकेंगे। अगर आप सही हैं तो ज़रूर झुकेंगे, लेकिन अगर आप गलत हैं तो ये कभी भी नहीं झुकेंगे। स्वाभिमानी होते हैं। सबसे जो बड़ी दौलत होती है इनका अपना स्वाभिमान होता है। ये पैसा, हर चीज़ ठुकरा सकते हैं, सुंदर स्त्री को ठुकरा सकते हैं, पैसा ठुकरा सकते हैं, लेकिन अपने सभी स्वाभिमान के साथ जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तेजस्वी तथा परम विद्वान होते हैं, मतलब बहुत तेज होता है, इनके फेस पर भी तेज होता है, इनका फेस हमेशा ग्लो करता है, बहुत तेजस्वी, इनसे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। और विद्वान होते हैं, मतलब बहुत नॉलेज होती है इनको, बहुत ज्ञानी होते हैं, क्योंकि सूर्य कहाँ बैठ गया है, फर्स्ट हाउस, जो हमारे माइंड का एरिया है, हमारे मुंह का एरिया है, फर्स्ट हाउस। तो सूर्य जब यहाँ बैठेगा तो ऐसा इंसान ज्ञानी होता ही होता है। ऐसे जातक की जो वाणी होती है बहुत प्रभावशाली होती है, मतलब जो कुछ भी बोलेगा उसके बोलने का जो असर लाखों लोगों पे पड़ता है। आजकल अगर सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जिनका सूर्य लग्न में है, मेष लग्न वालों का, तो अगर ऐसे लोग सोशल मीडिया में जाके कोई भी कमेंट दे देंगे, कोई भी बात बोल देंगे, तो भैया बहुत उस चीज़ का बहुत असर पड़ता है लोगों के दिमाग पे। और ऐसे लोगों की जो है वाणी को लोग बड़े प्यार से सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। अगर ऐसे लोग बाबा बन जाए, सत्संग वगैरह करना शुरू कर दें या कथावाचक बन जाए, तो इनके पंडाल में बहुत भीड़ आएगी, इनके बहुत फॉलोअर्स बन जाएंगे। संतान पक्ष से भी प्रबल रिजल्ट मिलते हैं, मतलब संतान भी बहुत ही अच्छी होती है ऐसे लोगों की और हमेशा हेल्पफुल होती है। संतान अवश्य होती है। संतान से मेरा मतलब है मेल चाइल्ड अवश्य होती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोग बहुत ही साहसी होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। इनको चाहे आप जिस मर्जी तरीके से डराने की कोशिश करें, दबाने की कोशिश करें, लेकिन ये दबेंगे नहीं, ना डरेंगे। स्वाभिमानी हैं ऐसे लोग, क्योंकि मंगल की राशि में सूर्य बैठा है उच्च का होकर, तो ऐसे लोग जो है फोर्स में भी जाते हैं, अपना आर्मी वगैरह में भी जाते हैं, पुलिस वगैरह में जाते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में भी जा सकते हैं ऐसे लोग। धैर्य शक्ति भी होती है इन लोगों के अंदर, शारीरिक शक्ति, शारीरिक बल के साथ साथ धैर्य शक्ति भी होती है। अपने किसी काम को ये बड़े धैर्य से इंतज़ार करके भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी नहीं मचाते अपने जीवन में। ये किसी भी क्षेत्र में पहुंचने के लिए इनके अंदर खूब धैर्य होता है और ये आराम से उस चीज़ का इंतज़ार करते हैं।
व्यवहार कुशलता होती है इन लोगों के अंदर। व्यवहार कुशलता का मतलब है कि ये कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। अगर आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, इससे इनको मतलब नहीं है। अगर आपकी बात सटीक है, व्यवहारिक है, तो उस बात की ये हाँ ज़रूर करेंगे, उस बात को मानेंगे ज़रूर। लेकिन अगर आप गलत बात कर रहे हो तो कभी नहीं मानेंगे। परंतु स्त्री वर्ग से ये हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि जो उच्च का सूर्य है वो अपनी नीच की दृष्टि सप्तम भाव पे डालता है। ये भी एक सब्जेक्ट है, मैं कभी आपको समझाऊंगा कि जब कोई प्लैनेट उच्च का हो जाता है तो अपने बिल्कुल सामने वाले घर में, यानी कि अपने से सप्तम भाव पे उसकी जो दृष्टि होती है वो नीच की होती है, क्योंकि सामने वाली जो राशि पड़ेगी उस प्लैनेट के लिए नीच की राशि होती है। तो अभी मेष लगन में जब सूर्य उच्च के होंगे फर्स्ट हाउस में, तो सप्तम भाव को देखेंगे जो कि शादी का भाव है, स्त्री का भाव है। तो वहाँ पे तुला राशि है, तो ये दृष्टि नीच की हो जाती है। तो जब ये नीच की दृष्टि सप्तम भाव पे शादी के घर पे पड़ती है तो स्त्री वर्ग से, अपनी पत्नी से ये बहुत परेशान हो जाते हैं। और अगर यही सिचुएशन फीमेल कुंडली में है तो ये फीमेल्स अपने पति से बहुत परेशान होती है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा होता है। ईगो प्रॉब्लम्स, इन दोनों के रिलेशनशिप में ईगो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। झगड़े फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो इनका स्पाउस है, पति या पत्नी, उनकी स्वास्थ्य जो है हमेशा ख़राब रहता है, क्योंकि जो सूर्य की नीच की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है। जो इनका दाम्पत्य जीवन है वो सुखी नहीं होता है। कभी कभी इनको सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन रेगुलर नहीं रहती है। ज़्यादातर समय इनका लड़ाई झगड़े में निकलता है ऐसे पार्टनर्स का। और भी अगर कुंडली में ज़्यादा खराब योग हों, तलाक के योग हों, तो सेपरेशन भी ज़रूर होता है। ऐसे लोग कभी भी रिलेशनशिप में रह नहीं पाते हैं या अपनी घर गृहस्थी को ये चला नहीं सकते। और सप्तम भाव क्योंकि बिजनेस का भी होता है, जब बिजनेस के ऊपर भी सूर्य की नीच की दृष्टि पड़ती है तो भैया बिजनेस में भी उठा पटक रहती है, अप डाउन्स रहते हैं। बिजनेस भी, जो इनका ये बिजनेस करना चाहते हैं वो अच्छी तरह से नहीं चलते हैं, बहुत परेशानियां झेलते हैं, पार्टनरशिप में बहुत परेशानियां झेलते हैं। ये बिजनेसमैन के लिए कह रहा हूँ, ये इस जॉब एंड सर्विस वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। जॉब एंड सर्विस वाले तो तरक्की करेंगे, लेकिन जो लोग अगर उच्च का सूर्य लग्न में है, मतलब मेष लगन वाले, तो फिर भैया बिजनेस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। उनको फिर सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए, अपने सप्तम भाव से जुड़े हुए उपाय अवश्य करने चाहिए। इसके साथ अगर राहु और शनि जैसे प्लैनेट्स की भी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ जाए तो ऐसे लोग जो है बिजनेस के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। और इन लोगों का तलाक ज़रूर होता है, सेपरेशन बहुत अवश्य ही होता है। ऐसे लोगों के जो पति या पत्नी है वो बहुत सुंदर नहीं होते। ये खुद सुंदर हो सकते हैं, प्रभावशाली हो सकते हैं, इनका फेस चमकने वाला फेस हो सकता है, लेकिन इनकी जो पत्नी होगी या इनका जो पति होगा वो ज़्यादा सुंदर नहीं होगा, क्योंकि सूर्य की नीच की दृष्टि है। और अगर साथ में शनि या राहु जैसे प्लैनेट्स का कंजक्शन हो जाए या दृष्टि पड़ जाए तो बदसूरत भी हो सकता है इनका लाइफ पार्टनर। और कभी भी इनका लाइफ पार्टनर इनके कहने पे नहीं चलेगा, वो हमेशा अपने माता पिता भाइयों के कहने पे चल जाएगा, लेकिन अपने पति या पत्नी के कहने पे नहीं चलेगा। और इसी चक्कर में जो है इनके सेपरेशंस होते हैं और ईगो प्रॉब्लम्स होती हैं इनके रिलेशनशिप में। तो दोस्तों ये था मेष लगन वालों के लिए सूर्य प्रथम भाव का रिजल्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब बात करेंगे तो सूर्य सेकंड, मेष लगन वालों का सूर्य जब सेकंड हाउस में जाएगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो उसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो वीडियो आपको जो है कल देखने को मिल जाएंगी। इस श्रृंखला को हम एज इट इज़ चलाते रहेंगे, रेगुलर वे में चलाते रहेंगे। और जिन भी लोगों को जो है इन समस्याओं से जुड़े हुए उपाय चाहिए तो अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाएं। मैं पेड कंसल्टेशन करता हूं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके कुंडली के अंदर कौन से ग्रह पीड़ित हैं, कौन से अच्छे हैं, कौन से उच्च के हैं, क्या योग हैं, क्या राजयोग हैं, इन सभी जानकारियों को अगर आप जानना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, मैरिज नहीं हो पा रही है, जो है पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है या जॉब नहीं मिल रही है, बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा है, जो भी आपकी समस्या है, तो मैं पेड कंसल्टेशन करता हूं और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए जो मैं है उपाय बताता हूं। तो आप अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर से व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना करें, सीधे आप पहले मैसेज कीजिए और अपनी कंसल्टेशन को बुक कीजिए, फिर मैं आपको कॉल करने का टाइम दूंगा। तो ये वीडियो यहीं तक। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।